वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने टेंसेस का सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने 10 टेंसेस को मुकम्मल कर लिया था। आज हमारा 11वां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। इसकी तारीफ़ क्या है? वो ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना माजी में जारी रहकर मुकम्मल हो गया हो, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आता है, और रहा था, रही थी, रहे थे ये भी आ जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, इसकी सूरत उस वक्त होगी कि जब इसमें कोई वक्त मुअय्यना या गैर मुअय्यना वक्त का ज़िक्र हो, किसी मुद्दत का, किसी अरसे का ज़िक्र हो, तो ये फिर यही टेंस होगा। अगर सिर्फ़ रहा था, रही थी, रहे थे फ़िक्र के आखिर में हो तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई वक्त का ज़िक्र हो जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। बनाने का तरीका, हर फाइल के बाद हैड बिन लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हैड बिन लगाते हैं और इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस से काफ़ी आसान टेंस है। इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड बिन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने लगानी है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल्स, वो सुबह से उस आदमी को पकड़ते रहे थे। अब सब्जेक्ट क्या है? वो, दे। आगे आ जाएगा हैड बिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी का एडिशन। दे हैड बिन गेटिंग, उस आदमी को, दैट मैन ये ऑब्जेक्ट है, सुबह से सिंस मॉर्निंग। अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है, इसके बारे में डिटेल से जो 10वां टेंस है उसमें हमने पढ़ा कि सिंस जो है वो जो फ़िक्स मुअय्यना वक्त होता है उसके साथ लगाते हैं, जैसे कल, जुमा, हफ्ता, 1973, सुबह, शाम। और जो फ़िक्स टाइम नहीं होता, जो गैर मुअय्यना वक्त होता है, उसके साथ फॉर लगाते हैं। अंग्रेज़ 1942 से सूअर का गोश्त खाता रहा था। सब्जेक्ट क्या है? द इंग्लिश। आगे हैड बिन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस 1942। द इंग्लिश हैड बीन ईटिंग पोर्क सिंस 1942, यानी सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, हैड बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद जो टाइम वगैरह का जिक्र हो। वो कल से अपने भाई की लाश धो रहे थे। इस फिक्रे में देखें, रहे थे खाली आया, ते रहे थे नहीं आया, मगर चूँकि इसमें कल लफ्ज़ का जो है वो जिक्र है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस नहीं है बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो वो कल से अपने भाई की लाश धो रहे थे। सब्जेक्ट क्या है? दे, वो।
हैड बिन हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing के साथ। दे हैड बिन वॉशिंग, अपने भाई की देयर ब्रदर्स डेड बॉडी, लाश डेड बॉडी, अपने भाई की देयर ब्रदर्स, ये देयर है TH, देयर, देयर ब्रदर्स डेड बॉडी, कल से सिंस यस्टरडे। अब हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर उसके बाद बीन। यानी हैड बिन हम पहले लगा रहे थे और हैड और बिन के दरमियान में नॉट लगा देंगे। उसकी एग्जांपल्स देखें। वो परसों से सवाल नहीं निकाल रहा था, तो सब्जेक्ट लगाया ही हैड बिन था पहले पॉजिटिव टेंस सेंटेंस में, ये चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड बिन के दरमियान में नॉट ला जाएगा। हैड नॉट बिन, ही हैड नॉट बिन डूइंग, वर्ब आ गया। सम्स, ऑब्जेक्ट आ गया। परसों से डे बिफोर येस्टरडे, ही हैड नॉट बिन डूइंग सम्स सिंस डे बिफोर येस्टरडे। अगली मिसाल, किसान 4 बजे से हल नहीं चला रहा था, सब्जेक्ट क्या है? द फार्मर हैड नॉट बिन, हल चलाना प्लो, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, प्लोइंग। द फार्मर हैड नॉट बिन प्लोइंग 4 बजे से सिंस 4 o'clock। अब हम सवालिया फ़िक्रात की तरफ आते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हैड को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं और आखिर पर सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। जैसे, क्या वो इमारत तमीर करता रहा था, पहले हम हैड लगाएंगे, हैड, देन सब्जेक्ट आ गया, ये हैड ही बिन, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है, बिल्डिंग, हैड ही बिन बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? द बिल्डिंग, हैड ही बिन बिल्डिंग द बिल्डिंग। क्या वो अपने दोस्तों पर भरोसा करता रहा था, कौन? सब्जेक्ट क्या है? हैड पर लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, फिर ही सब्जेक्ट है, हैड ही बिन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing, हैड ही बिन ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। क्या वो बयानात की तस्दीक करता रहा था, हैड ही बिन वेरीफाइंग द स्टेटमेंट्स। अब यहाँ एक बात जहन में रख लें कि इसके अलावा कुछ WH वर्ड्स हैं, हेल्पिंग प्रोनाउंस भी उनको बोलते हैं, जैसे हु, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। जब इनका इस्तेमाल करना हो
तो इनको हैड से पहले लगा देते हैं, यानी सबसे पहले वो WH वाले वर्ड हेल्पिंग प्रोनाउन, उसके बाद हैड और फिर आगे यही सेंटेंस। जैसे इसी सेंटेंस को अगर आप ले लें, क्या वो बयानात की तस्दीक करता रहा था। अगर इस सेंटेंस को हम कर दें, वो बयानात की तस्दीक क्यों करता रहा था, वो बयानात की तस्दीक क्यों करता रहा था, तो हम यहाँ हैड से पहले वाई लगा देंगे। वाई हैड ही बिन वेरीफाइंग द स्टेटमेंट्स, यानी सबसे पहले WH वर्ड हेल्पिंग प्रोनाउन लगाएंगे। कोई भी टेंस हो उसमें सबसे पहले WH वाले वर्ड व्हेन, वाई, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव वगैरह, हैड, उनको लगाएंगे। ठीक है, ये किसी भी टेंस में, ये पीछे भी हम इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। अब हम आते हैं ग्रास्प की तरफ। ये एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए, आप लोग इनकी ट्रांसलेशन कीजिएगा। अगर कहीं कोई दुश्वारी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्या वो मेरे मामलात में दखल देता रहा था, क्या वो हमला करते रहे थे, क्या वो आबपाशी नहीं करते रहे थे, वो सुबह से तकलीफ़ देते रहे थे, बच्चे सुबह से बेइज्जती करते रहे थे, इंजीनियर कल से अंदाज़ा लगा रहा था, क्या वो 2 घंटे से इरादा कर रहा था, वो कल से उसे फंसाता रहा था, वो दखल देता रहा था। अब ये नीचे डिक्शन है, कुछ वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अफेयर, टू अटैक, टू इरिगेट, to insult, to estimate, to intend, involve, interfere। तो ये आज का हमारा 11वां टेंस था, और इसके बाद हमारा एक और टेंस रहता है, उसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तब तक गुड बाय।